Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on managing files and folders। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फाइल्स को कैसे मैनेज करना है और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं? स्टार्टिंग विंडो 10, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एंड फोल्डर्स, ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर्स, रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर, डिलीटिंग अ फाइल ऑफ फोल्डर। ठीक है, शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विंडो 10, यू कैन स्टार्ट विंडो 10 बाय सिंपली स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर। आप विंडो 10 को सिंपली कंप्यूटर को ऑन करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट लोडिंग इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी विच इज कॉल्ड बूटिंग। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में स्टार्ट होना, लोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं बूटिंग, इस क्रिया को कहते हैं बूटिंग। ठीक है, आफ्टर बूटिंग विंडो डेस्कटॉप अपीयर ऑन द मॉनिटर। जैसे ही बूटिंग पूरी होती है, ये बूटिंग के बाद क्या होता है? विंडो डेस्कटॉप अपीयर ऑन द मॉनिटर। विंडो डेस्कटॉप हमें मॉनिटर पर दिखने लगता है। ठीक है, द डेस्कटॉप कंटेन आइकन विच आर द ग्राफिकल इमेजेस और सिंबल रिप्रेजेंटिंग फाइल और प्रोग्राम्स। उसके बाद में हमें मॉनिटर पर कुछ आइकन्स दिखते हैं। ये आइकन क्या होते हैं? ये ग्राफिकल इमेजेस होते हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको रिप्रेजेंटिंग करते हैं ये आइकन्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में हमें डेस्कटॉप पर देखने को मिलता है क्या? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहां पर होता है? कॉर्नर में, ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, द स्टार्ट बटन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बटन ऑन द विंडो डेस्कटॉप। सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा डेस्कटॉप ये बटन है, जो स्टार्ट बटन है, उसको सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोगी ये बटन है, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन अ मेन्यू अपीयर डिस्प्लेइंग द मेजर ऑप्शन अलोंग विद द लाइव टाइल्स। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू हमें डिस्प्ले पर दिखने लगता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन और लिस्ट हमको देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। और इस लिस्ट को, इन ऑप्शंस को जो अपीयर होते हैं, जो दिखते हैं, उनको कहा जाता है स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले द फॉलोइंग ऑप्शंस। स्टार्ट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो देखते हैं। मोस्ट यूज्ड, इट कंटेंट द ऐप विच यू हैव यूज्ड मैनी टाइम। इसमें वो एप्स होती हैं जिनको आप बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी होती है? फाइल एक्सप्लोरर, इट विल शो ऑल द फाइल प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर। फाइल एक्सप्लोरर आपको मिलेगा। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, यहां पर आपको क्या मिलेगा? फाइल एक्सप्लोरर। ये रहा फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, ये रहा। इसमें क्या आपको मिलेगा? इसमें जो भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस हैं, वो सारी एप्लीकेशंस आपको फाइल एक्सप्लोरर में मिलेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या दिखेगा यहां पर? सेटिंग। इट इज यूज टू चेंज डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर। इसका यूज हम कंप्यूटर की अलग अलग सेटिंग को चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो सेटिंग है, अलग अलग सेटिंग है, उसको चेंज करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए सेटिंग ऑप्शन होता है। ठीक है, पावर, इट कंटेंट ऑप्शन लाइक स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। उसके बाद में एक और ऑप्शन दिखता है हमें, पावर। पावर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? पावर में होते हैं स्लीप ऑप्शन होता है, शट डाउन होता है, रीस्टार्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या हमको मिलता है? उसके बाद में हमको मिलता है फाइल एक्सप्लोरिंग। अभी फाइल एक्सप्लोरिंग क्या है? फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन विच गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स।
तो फाइल एक्सप्लोरर क्या है? फाइल एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, किसकी? फाइल्स की, फोल्डर्स की, ड्राइव्स की, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन देती है हमें? फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है। इट अलाउ अस टू एक्सेस, एडिट, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज आवर फाइल एंड फोल्डर्स। तो ये हमें क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है, एक्सेस अलाउ करता है, एडिट अलाउ करता है, मैनेज अलाउ करता है, ऑर्गेनाइज अलाउ करता है आवर फाइल एंड फोल्डर्स। हमारे जो फाइल और फोल्डर्स हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं, उनको उसमें एक्सेस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? उसे मैनेज कर सकते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसकी सहायता से? फाइल एक्सप्लोरर की सहायता से। ठीक है। यू कैन यूज फाइल एक्सप्लोरर टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। आप फाइल एक्सप्लोरर का जो उपयोग है, जो प्रयोग है, वो अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को देखने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए, उनका रीनेम करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाउ टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कैसे करें? देखिए, टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर वी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। किन किन स्टेप्स को? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट फाइल एक्सप्लोरर। सबसे पहले हमको यहां ये स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करना है, और फिर हमें फिर सिलेक्ट करना है फाइल एक्सप्लोरर को। ठीक है। द फाइल एक्सप्लोरर विंडो अपेयर एज शोइंग इन फिगर। उसके बाद में फाइल एक्सप्लोरर जो है वो इस तरह से विंडो खुल करके शो होने लग जाएगी। ठीक है। आ गया समझ? बढ़े आगे, बढ़ते हैं। फाइल एंड फोल्डर्स। अब फाइल क्या है? अ फाइल इज कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फाइल जो है वो एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में होती है उनके कलेक्शन को कहते हैं फाइल। ठीक है। इट कंटेन ऑल प्रोग्राम एंड डेटा एंड द कंप्यूटर रीड्स एंड राइट फाइल्स। ये सभी प्रोग्राम और डेटा को कंटेंट करता है, सबको सहज करके रखता है, और क्या करता है? और कंप्यूटर रीड्स एंड राइट, और कंप्यूटर रीड करता है और राइट करता है किन्हें? फाइल को। ठीक है। फाइल्स आर आइडेंटिफाई बाई ए शॉर्ट एक्सटेंशन एट द एंड ऑफ देयर नेम। फाइल्स जो हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं शॉर्ट एक्सटेंशन से, जो कि फाइल के नाम के बाद में होती है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है फोल्डर। अब ये फोल्डर क्या है? फोल्डर क्या है? अ फोल्डर कैन कंटेन वन और मोर फाइल इन इट। अब हमारी जो फाइल्स हैं उनको कहां पर रखते हैं, कहां पर रहती हैं? वो रहती हैं फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर जो है वो एक या एक से ज्यादा फाइल्स को अपने अंदर सेव करके रखता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल। ये हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है हमारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है। फोल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज एंड दे आर क्रिएटेड ऑन द हार्ड डिस्क। ये इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरीज भी कहते हैं। और ये जो है ये क्रिएटेड किसके द्वारा क्रिएट होता है? ये क्रिएटेड होता है हार्ड डिस्क के द्वारा। ये कहां पर, किससे क्रिएट, इससे कौन क्रिएट करता है? इसको हार्ड डिस्क क्रिएट करता है। ठीक है। When the operating system and application are installed, a folder can also be created inside a folder. जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं तो एक फोल्डर जो है वो खुद से क्रिएट हो जाता है एक फोल्डर के अंदर। ठीक है। These फोल्डर आर कॉल्ड सब फोल्डर। इस फोल्डर को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम सब फोल्डर। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर। टू क्रिएट फोल्डर इन विंडो 10 डू द फॉलोइंग स्टेप्स। विंडो 10 में फोल्डर
क्रिएट करने के लिए, नया फोल्डर बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। किनको? नेविगेट टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट ए फोल्डर। सबसे पहले हमको उस लोकेशन पर पहुंच जाना है जहां पर हमें फोल्डर क्रिएट करना है, जहां पर हमें फोल्डर बनाना है। सबसे पहले कंप्यूटर में हम उस लोकेशन पर पहुंच गए, ठीक है। राइट क्लिक ऑन ए ब्लैंक स्पेस इन द फोल्डर लोकेशन। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में हमें राइट क्लिक करना है ब्लैंक स्पेस पर, ठीक है। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे हमें एक इस तरह की मेन्यू खुल करके हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है? सिलेक्ट न्यू एंड देन फोल्डर। उसके बाद में हमें न्यू पर सिलेक्ट करना है, ये न्यू ऑप्शन हमें मिल जाएगा। न्यू पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद में कहां सिलेक्ट करना है? न्यू से फिर इस तरह का पेज खुल के आएगा, ये वाला पेज। उसके बाद में हमें सिलेक्ट करना है फोल्डर, ठीक है। गिव ए नेम टू इट एंड प्रेस एंटर की। उसके बाद में हमें कोई भी एक नाम इस फोल्डर को हम दे देंगे और एंटर दबा देंगे तो हमारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा, हमारा फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा मेथड होता है फोल्डर क्रिएट करने का? इसके अलावा है क्लिकिंग ऑन ए न्यू फोल्डर ऑप्शन इन होम टैब। सबसे क्लिक कर लेंगे हम न्यू फोल्डर पर, जो हमें मिल जाएगा कहां पर? होम टैब पर मिल जाएगा, ठीक है। योर न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड, और उसके बाद में हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। गिव इट ए नेम एंड प्रेस एंटर की ऑन योर कीबोर्ड। इसे कोई भी हम नाम दे देंगे और एंटर कर देंगे, वो फोल्डर का नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में सेविंग अ फाइल। फाइल्स को कैसे हम सेव करते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेविंग अ फाइल मीन्स टू सेंड द फाइल इनटू हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और डिस्क फॉर फ्यूचर यूज। तो फाइल सेव करने का जो मतलब है, फाइल सेव करने का मतलब है अपनी फाइल को हार्ड ड्राइव में भेजना, पेन ड्राइव में भेजना या डिस्क में भेजना। किस लिए? जिससे कि हम उन्हें फ्यूचर में यूज कर सकें, ठीक है। टू सेव अ फाइल डू द फॉलोइंग स्टेप्स। फाइल सेव करने के लिए कुछ इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। किनको? क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले फाइल मेन्यू पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की वो हमको खुल करके आ जाएगा, पेज खुल के आ जाएगा। सिलेक्ट सेव ऑप्शन एंड सेव योर डॉक्यूमेंट इन योर डॉक्यूमेंट फोल्डर, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? सिलेक्ट सेव ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सेव ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव कर लेंगे, ठीक है। या क्या करेंगे? या क्लिक सेव आइकन पर क्लिक कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे? होल्ड डाउन कंट्रोल एंड प्रेस द एस की। हम कंट्रोल बटन को दबाएंगे और एस की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसको कहते हैं सॉर्ट की। क्या कहते हैं? सॉर्ट की। कंट्रोल प्लस एस क्या हो जाएगा? सेव। ये सॉर्ट की है सेव के लिए, ठीक है। सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज टू बी सेव्ड। हमें लोकेशन को सिलेक्ट करना है, किस लोकेशन पर हमें फाइल को सेव करना है, ठीक है। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेव बटन। और हमें अपने फाइल को कोई भी एक नाम दे देना है इस नेम बॉक्स में, और सेव फाइल नाम देने के बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना, हमारी फाइल सेव हो जाएगी जिस नाम से हम चाहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर। You can open a file or folder simply by double clicking on it. जब भी हमें किसी फाइल और फोल्डर को ओपन करना है तो सिंपली हम उस पर डबल क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम उस पर डबल क्लिक करेंगे फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। बहुत इजी है। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। रीनेमिंग मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एन existing file or folder. To rename a file or folder, follow the given step. अब हमारे पास में कोई पहले से ही बनी हुई फाइल है या फोल्डर है, उसको हमें रिनेम करना है, उसको कुछ और नाम देना है, उसके नाम को चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट द फाइल और द फोल्डर दैट हैज टू बी रिनेम्ड। सबसे पहले उस फाइल या फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें रिनेम करना है या नाम चेंज करना है, ठीक है। राइट क्लिक the mouse button and select the rename option. Now type the new name that you wish to give to the
फाइल और फोल्डर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम माउस से राइट क्लिक कर लेंगे उस फाइल या फोल्डर पर, ठीक है। उसके बाद में रीनेम के ऑप्शन पर को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लिया ये हमारा फोल्डर है, ठीक है, इस पर हमने राइट क्लिक किया तो ये वाले ऑप्शंस खुल करके हमारे साथ सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहां से हमने ढूंढना है रीनेम ऑप्शन, ये रहा रीनेम ऑप्शन, ठीक है। रीनेम ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा रीनेम ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहां से इसका जो है यहां से हम टाइप करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी नाम हम टाइप करेंगे कीबोर्ड की सहायता से वो नाम इस फोल्डर का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इजी है। उसके बाद में क्या है, डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। उसके बाद में हमें कोई फाइल या फोल्डर अपने कंप्यूटर से डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट हैज टू बी डिलीटेड। सबसे पहले उस फाइल या फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें डिलीट करना है। मान लीजिए हमारा फोल्डर है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और राइट क्लिक द माउस बटन एंड सिलेक्ट द डिलीटिंग ऑप्शन। फिर क्या करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पर, तो इस तरह के ये ऑप्शंस खुल के आएंगे। यहां से हम देखेंगे डिलीट ऑप्शन, यहां से डिलीट ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। द डिलीटेड फाइल और फोल्डर विल बी मूव टू रिसाइकल बिन। उसके बाद में ये डिलीट हो जाएगा और डिलीट होकर के कहां पहुंचेगा, डिलीट होकर के हमारे कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही। आई होप कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले लेसन के साथ में। थैंक यू।